नमस्कार छात्रों। आज हम आपको चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.1 के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 to 10 NCERT बुक सेकेंडरी क्लास पर आधारित है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, असमीकरणों पर आधारित क्वेश्चन है ये। जैसे देखिए, हमारे पास ये कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। ये निकालना हमें। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे उद्देश्य फलन है, ये उद्देश्य फलन लिख देंगे। z = 3x + 2y। इसके जो अवरोध दे रखे हैं, अवरोध x + 2y = 10 पहला। दूसरा दे रखा 3x + y = 15 और एक दे रखा xy > 0। इस पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे इनके जो अवरोधों पर, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये दे रखा, देखिए x + 2y = 10 की अवरोध रेखा जो है हमारे पास x + 2y = 10। ये जो बिंदु, मान लीजिए बिंदु दे रखे हैं, इसमें बिंदु अगर निकालना चाहें हम इसके x = 0 और y = 0 निकालने पर बिंदु A ये हो जाए, बन जाएगा हमारे पास x = y = 0 रखेंगे तो x = 10 हो जाएगा और y = 0, तथा बिंदु दूसरा आ जाएगा x = 0 रखेंगे तो y = आ जाएगा 5। ये बिंदु आ जाएगा, इससे होकर जाएगी, से होकर जाती है। तब x + 2y = 10 में x = 0 y = 0 रखने पर 0 = 10 जो सत्य है, यानी ये 0 का मान 10 से छोटा है, जो कि एक सत्य कथन है, सत्य है। इसलिए x + 2y = 10 का क्षेत्र रेखा AB पर या उसके नीचे होगा। पहली अवरोध रेखा के लिए हो गई है। दूसरा हमारे पास है 3x + y = 15। ये दिया हुआ है, जिसकी रेखा होगी हमारे पास, रेखा 3x + y = 15 बिंदु P हो जाएगा। देखिए, अगर y = 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 0 तथा Q 0 15 से होकर जाती है। तब 3x + y = 15 में x = 0 और y = 0 रखने पर 0 = 15 जो सत्य है। इसलिए 3x + y = 15 क्षेत्र PQ और PQ के नीचे होगा। उसके बाद तीसरी और चौथी पार्ट है हमारे पास। तीसरे पार्ट में कह रहा x > 0 है और y = 0। x > 0 पर क्षेत्र कि इसके क्षेत्र के बिंदु y अक्ष पर और y अक्ष के दाईं ओर हैं। ये हमारे पास सारी कंडीशन लेनी पड़ेंगी हमें। उसके बाद देखिए, हमारे पास अगर इसका जो चित्र बनाना चाहें ग्राफ पेपर पे चित्र बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। ये पॉइंट और ले लेंगे, ये x अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये y
और यहाँ पर वाई डैश। देखिए इसके जो पॉइंट है हमारे पास 10 है, ये इस पर एक्स एक्स पर 10 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया हमारे पास ये वाई एक्स का। इस तरह से हमारे पास जो इनके बिंदु ले लेंगे, पहले तो ए बिंदु है 10 पर, यहाँ पर ये वैल्यू 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए पॉइंट हो गया ये 10 0। उसके बाद बी पॉइंट है 0 5 पर 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो जाएगा बी 0 5 का। और इस रेखा को मिला देंगे हम यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से ये रेखा बन गई। रफली बना दे रहा हूँ मैं इसको। और उसके बाद देखिए हमारे पास एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट दे रखा है 5 0 1 2 3 4 5, ये पी पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है क्यू 0 15, यहाँ पर हो जाएगा ये क्यू पॉइंट। और इनको मिला देंगे यहाँ पर इस तरह से पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, ये रेखा हो गई पी क्यू। और एक ही पॉइंट हो गया हमारे पास, इनका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा आर। और इनको अगर इक्वेशन को, एक तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई ए बी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये हो गई पी क्यू रेखा। यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये रेखा हो गई। और इनको सॉल्व करेंगे, यदि सरल करते हैं हम, तो इसका आर की वैल्यू जो हो जाती है 4 ये बराबर होगी, अभी बताऊँगा मैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें जो इसके 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। इसी तरह से y वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दी हुई है y चौथे पार्ट में y ग्रेटर इक्वल टू 0, तब क्षेत्र के बिंदु x अक्ष पर और x अक्ष के दाईं ओर x अक्ष के ऊपर होंगे। इसलिए सुसंगत क्षेत्र जो होगा इसका, देखिए सुसंगत क्षेत्र जो होगा ये हमारे पास अधिकतम वैल्यू के लिए इसका जो है क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना। तो न्यूनतमीकरण के लिए ये वाले जो क्षेत्र होगा, जो हमारे पास दोनों इक्वेशनों को हल करेंगी, ये वाला वैल्यू जो होगी ये न्यूनतमीकरण क्षेत्र होगा इसका। तो इसके जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ओ बी आर पी, ये सुसंगत क्षेत्र है जहाँ आर ए बी व पी क्यू का प्रतिच्छेदन बिंदु है। जैसे हमारे पास इसमें मैं बता दे रहा हूँ, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए रेखा ए बी दे रखी है x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये दे रखा 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अगर इनको हम देखिए सरल करें तो इसका हल करने पर आर का बिंदु आर के निर्देशांक हो जाएंगे, सॉल्व कर लेना इनको, इक्वल टू 4 3, ये वैल्यू होंगी। उसके बाद देखिए हमारे पास न्यूनतमीकरण के लिए z की वैल्यू निकालते हैं। तो z की वैल्यू में इसमें वैल्यू रखेंगे उद्देश्य फलन, z इक्वल टू दे रखा 3x प्लस 2y, इसमें पॉइंट रखेंगे जिस पर हमें वैल्यू है ओ बी आर पी की वैल्यू है। तो p पॉइंट ले लेंगे 5 0 पर z x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 रख देंगे। तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 15। r पे ले लेंगे, r की वैल्यू है 2 4 3 पर इसकी z की वैल्यू निकाल देंगे। तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, 4 या 12 और 6 18, 18 ये हो गया। उसके बाद b की वैल्यू ले लेंगे 0 5 पर z x की वैल्यू 3 इंटू 0
प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो देखिए सबसे न्यूनतम वैल्यू है हमारे पास 10, अतः z का न्यूनतम मान बिंदु 0,5 पर 10 है। इसलिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 इसका सुसंगत हल होगा। ये आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, देखिए 8 क्वेश्चन में ये कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू एक्स प्लस 2y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों ज्ञात करना है। x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई स्मॉलर इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 200 xy ग्रेटर इक्वल टू 0 पर इस पर जो है अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो सुसंगत हल है हमारे पास। ये देखिए इसमें एक तो उद्देश्य फलन दिया हुआ है, उद्देश्य फलन z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इसके अवरोध दे रखे हैं x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100, दूसरा 2x माइनस वाई स्मॉलर इक्वल टू 0, तीसरा 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 200 और चौथा पांचवा है xy ग्रेटर इक्वल टू 0। इस पर देखिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन पर लेंगे x प्लस 2y के लिए। x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 0 का आरेख रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 पे है, ये 10 पे नहीं 100 पे, 100 दिया हुआ है 100 पर है। तो ये जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ये हो जाएगा। इस बिंदु ये जो है बिंदु a 100 व 0 तथा b 0 व 50, x प्लस 2y है 50 से होकर जाता है तथा x प्लस 2y इस ग्रेटर इक्वल टू 0, 100 में x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर 0 ग्रेटर इक्वल टू 100 जो कि सत्य है। इसलिए x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100 का क्षेत्र बिंदु रेखा AB और उसके ऊपर होगा, AB पर और उसके ऊपर होगा। जब असत्य है तो ऊपर होगा और असत्य नहीं है तो नीचे होगा। दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में देखिए हमारे पास ये रखी है 2x माइनस वाई स्मॉलर इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई स्मॉलर इक्वल टू 0 का इसका अवरोध रेखा देखेंगे, आरेख रेखा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसके बिंदु एक तो O हो जाएगा 0 0 और C मान लो 50 और 100 से होकर जाता है। तब 2x माइनस वाई स्मॉलर इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू में 1 और 0 रखने पर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 रखने पर इसकी वैल्यू जो है 2 स्मॉलर इक्वल टू 0 जो
जो सत्य नहीं है। इसलिए 2x माइनस वाई स्मॉलर इक्वल टू 0 इसका क्षेत्र ओ सी के ऊपर, ओ सी पर ही और उसके ऊपर होगा। तीसरे पॉइंट की तीसरी रेखा है ये हमारे पास 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 200 इसका आरेख रेखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 पर ये बिंदु मान लेंगे ए बिंदु हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 100 एक्स वाई इक्वल टू 0 कर 100 0 तथा डी बिंदु हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 200 से होकर जाता है। इस तरह से बिंदु आ जाएंगे हमारे पास। तब इसकी अगली कंडीशन जो होगी, इसलिए 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 200 में x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 रखने पर 0 स्मॉलर इक्वल टू 200 जो सत्य है। इसलिए 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 200 इसका क्षेत्र रेखा ए डी पर और उसके नीचे होगा। उसके बाद चौथी कंडीशन एक्स वाई की है, चौथी और पांचवी कंडीशन वो हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें जो जगह भी नहीं है। एक्स एक्स के ऊपर होगा और वाई एक्स के दाईं साइड में होगी वैल्यू, यह सभी में ही होता है। इस समस्या का सुसंगत क्षेत्र जो होगा, तो इसका सुसंगत क्षेत्र है। इसमें देखिए हमारे पास जो चित्र बनाएंगे हम इसका, जब चित्र बनाएंगे तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू हो जाएंगी। चित्र बनाने पर इस तरह से ये चित्र बनाएंगे ग्राफ पेपर पर या रफ पेज पर। तो इस पर पॉइंट ले लेंगे हम। पहले तो 50 यहीं पे ले रहा हूँ, यहाँ 50 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 100 और यहाँ पर 50 100 150 200 इस तरह से पॉइंट ले लेंगे। इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास देखिए। उसके बाद इसकी जो वैल्यू होंगी देखिए हमारे पास, एक तो पॉइंट ले लेंगे पहले तो। एक तो ये है हमारे पास ए बी, ए के पॉइंट है 100 0, ये पॉइंट हो गया, और 0 से 50 ये बी पॉइंट हो गया। एक तो ये रेखा हो गई, ये इस तरह से ये रेखा खींच देंगे। ये रेखा हो जाएगी ए बी, एक तो ये रेखा हो गई हमारे पास। उसके बाद ए डी रेखा खींचेंगे। ए डी, ए और डी, ए की वैल्यू है 100 और डी पॉइंट है 0 200, यहाँ पर ये डी पॉइंट हो जाएगा और इसकी रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। इनको मिला देंगे, ये डी रेखा हो गई। उसके बाद ओ सी, ओ से 0 0 और सी पॉइंट है हमारे पास। सी की वैल्यू है 50 और 100, यानी कि एक्स एक्स पर 50 और यहाँ पर 100, यहाँ पर रेखा होगी ये, तो ये पॉइंट हो जाएगा सी और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये सी रेखा हो गई, ये सी पॉइंट, ये ओ, इसको ई मान सकते हैं, और ये डी, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 रेखा, और ये वैल्यू होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, और ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और ये 20 40
अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इस रेखा को OC को और इसको, और ये पॉइंट जो है ये हमारे पास अधिकतम क्षेत्र आएगा। ये इसका अधिकतमीकरण के लिए और न्यूनतमीकरण के लिए ये क्षेत्र वैल्यू बन जाएंगे हमारे पास। उसके बाद देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो ये हो गया, उसके बाद सुसंगत क्षेत्र जो होगा हमारे पास DEC, देखिए DBEC, ये वाला क्षेत्र जो है ये BDEC क्षेत्र जो होगा ये सुसंगत क्षेत्र होगा। DBEC है जो सुसंगत क्षेत्र है, जहाँ बिंदु E, AB व OC का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तब रेखा अगर AB निकालते हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल देंगे। AB x + 2y = 100, OC है ये वैल्यू है 2x - y = 0। एक रेखा, दो रेखा, और बिंदु E होगा 20 और 40, ये E बिंदु होगा। उद्देश्य निकालना है इसमें हमें, उद्देश्य फलन है हमारे पास। उद्देश्य फलन z = x + 2y बिंदु B पर z = हो जाएगा 100, B का मतलब 050, और दूसरा बिंदु हो गया बिंदु E 20 और 40 पर z की वैल्यू हो जाएगी 20 + 2 × 40 = 100, और इसकी वैल्यू बिंदु C पर निकाल देंगे। C का मतलब 50 और 100 पर z की वैल्यू हो जाएगी 50 + 2 × 100 यानी 250, और बिंदु D पर D का मतलब 0 और 200 पर z = जो हो जाएगा 0 + 2 × 200 400। इसलिए z का अधिकतम मान 400 है, जो बिंदु D 0 200 पर है। इसलिए अधिकतम मान के लिए x = 0 और y = 200 तथा z का न्यूनतम मान 100 है, जो BE के प्रत्येक बिंदु पर है। ये आंसर होगा इसका। थैंक यू।